हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड पे। दोस्तों पार्ट थर्ड जो है किससे से रिलेटेड है, तो ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। दैट मींस कि सेशन कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसका क्या प्रोसीजर है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो प्रावधान देखा था वो था सेक्शन 225 से 230 तक, और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे आगे के प्रोविजन को। दैट मींस सेक्शन 231 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेटेड लॉ से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई प्रावधान सीआरपीसी का, सीपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, कोई भी प्रावधान लॉ से रिलेटेड अगर आपको समझ नहीं आता है या किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर पे आते हैं। तो हम लोग आज क्या जानेंगे कि जो एविडेंस होगा प्रोसिक्यूशन का, उसके संबंध में जो प्रावधान है सेक्शन 231 वो क्या कहता है। दोस्तों 231 तक आने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सेक्शंस को, जो सेक्शंस को हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो दोस्तों सेक्शन 225 क्या कहता है कि जो ट्रायल होगा सेशन कोर्ट में वो किसके द्वारा कंडक्ट होगा, तो वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। क्लियर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रावधान है वो दैट मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होंगे, उसका नियुक्ति कौन करेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सभी प्रावधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सीआरपीसी के सेक्शन 24 में है। तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रायल जब भी कंडक्ट होगा सेशन कोर्ट में तो किसके द्वारा होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगा। क्लियर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस कंडक्ट कैसे करेगी, इसके संबंध में जो प्रावधान है वो है सेक्शन 226 के अनुसार क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस को ओपन करता है डिस्क्राइब करते हुए जो चार्ज लगा है एक्यूज्ड पे। ठीक है। उसके बाद ये भी बताता है सेशन कोर्ट को प्रोसिक्यूशन की आखिर ऐसा कौन सा एविडेंस है जिससे यह साबित हो रहा है कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है। लेकिन अगर उस एविडेंस से मजिस्ट्रेट सेशन जज अगर सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है तो फिर 227 के तहत क्या होता है, एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाता है। अब एक्यूज्ड डिस्चार्ज नहीं हुआ तो 228 के तहत क्या होता है, उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होता है। ठीक है। उसके बाद चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होता है कि जज जो है, सेशन जज जो है एक्यूज से पूछती है कि क्या अपने अपराध को आप कबूल करते हो या फिर आप अपना डिफेंस लेना चाहते हो। अगर एक्यूज अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे सेशन जज उसको कन्विक्ट कर देती है सेक्शन 229 के अनुसार। अब इन केस अगर एक्यूज इनकार करता है अपने प्ली ऑफ गिल्टी को तो दैट मीन्स कि वो यह कहता है कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया था और मैं अपना डिफेंस लेना चाहता हूं, तो उसके बाद क्या होता है, क्या प्रक्रिया अपनाती है सेशन जज, तो वो डेट फिक्स करती है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का। तो वो होता है सेक्शन 230 के तहत। अब चलिए डेट फिक्स हो गया 230 के तहत प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का। तो उसके बाद आता है सेक्शन 231। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 231 से 233 तक। अब देखिए 231 में क्या हुआ, डेट फिक्स हुआ था 230 में। अब 231 के तहत प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा। तो अब सवाल यह उठता है कि प्रोसिक्यूशन किस बात के लिए एविडेंस दे रहा है। तो इस स्टेज में जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे रहा है तो कब एविडेंस देगा, जो डेट फिक्स्ड हुआ था 230 के तहत। ठीक है। इसलिए एविडेंस दे रहा है प्रोसिक्यूशन को, वो साबित करना चाहता है किसको, सेशन जज को। ठीक है, कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है। क्लियर। तो जो भी एविडेंस होगा प्रोसिक्यूशन के पास, ठीक है, उसके प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट को लेके तो वो हर वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बिफोर सेशन कोर्ट। उसके बाद देखिए यह सबसेक्शन 1 के अनुसार। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि चलिए पहला तो यहां पे प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे दिया। ठीक है। अब देखिए कोर्ट जो है यहां सबसेक्शन 2 को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 231 का सबसेक्शन 2 के अनुसार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट का यह डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह जो है उस परमिशन को स्थगित कर सकती है। दैट मीन्स कि अगर मानिए कि किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना है, प्रोसिक्यूशन जो है चाहता है किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना। क्लियर। लेकिन इस संबंध में प्रोसिक्यूशन को तो परमिशन लेना होगा सेशन जज का, लेकिन यहां पे सेशन जज के डिस्क्रिशनरी पावर, दैट मीन्स कि वो चाहे तो, ठीक है, उसके इस परमिशन को, दैट मीन प्रोसिक्यूशन के इस परमिशन को क्या करेगी, स्थगित कर देगी। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या करेगी, स्थगित कर देगी कि नहीं अभी आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। किस विटनेस को, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को। क्लियर। या फिर
इस स्टेज पे सेशन जज यह भी निर्देश दे सकती है कि जिस विटनेस का ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन हो चुका है उसको फिर से एग्जामिन किया जाए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा। इस स्टेज में इतना बात होगा दोस्तों, क्लियर। अब देखिए यहां पे जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दिया, ठीक है, जो एक्यूज्ड पे चार्ज लगा था ऑफेंस का उसको साबित करने को लेके, ठीक है, उस एविडेंस से या फिर जो भी उस एविडेंस, एक पहला तो वो एविडेंस, दूसरा कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस एग्जामिन किया विटनेस को और उससे जो एविडेंस प्राप्त हुआ उस एविडेंस से अगर यह साबित नहीं हो पाया कि एक्यूज्ड ने कोई अपराध किया है तो फिर क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा, अगर एक्यूज्ड के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया प्रोसिक्यूशन के द्वारा तो फिर 232 सेक्शन के अनुसार एक्यूज्ड क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ठीक है, बाइज्जत बरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात किए थे सेक्शन 227 में तो यहां पे क्या हो रहा था, एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो देखिए एक्यूटर क्यों हो रहा है एक्यूट और डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां 227 सेक्शन के अनुसार सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था एक्यूट के खिलाफ कार्रवाई का, इसलिए वो डिस्चार्ज हो रहा था। और यहाँ एक्यूट क्यों हो रहा है 232 के अनुसार, क्योंकि जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन दिया उससे यह साबित नहीं हो पाया कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, ठीक है, इसलिए वो इस स्टेज में क्या हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, क्लियर दोस्तों। इससे इस दैट मीन्स कि जो भी प्रावधान आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेशन कोर्ट के ट्रायल को लेके, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक्यूटल और डिस्चार्ज में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखिए अब 232 के अनुसार क्या होगा, अगर साबित नहीं हो पाया एक्यूज्ड की अपराध एक्यूज्ड ने किया है तो फिर वो एक्यूट हो जाएगा। तो एक्यूट करने से पहले जो प्रोसीजर फॉलो करेगी जज वो क्या करेगी, देखिए तो पहले ऑलरेडी डिस्कस किए कि जो भी एविडेंस प्रोड्यूस होगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा उस एविडेंस को एग्जामिन करेगी जज, उसके बाद एक्यूज को एग्जामिन करेगी जज, ठीक है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन को एग्जामिन करेगी, प्रोसिक्यूशन को सुनेगी इस संबंध में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जज क्या करेगी, उसके इतना करने के बाद जज अगर निष्कर्ष पहुंचेगी कि ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाया जिससे यह साबित हो सके कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है तो फिर एक्यूट कर देगी एक्यूज को, ठीक है, क्लियर। लेकिन उसको ऑर्डर जो है लिखित में लिखना होगा एक्यूटल का, क्लियर। अब आइए अब आते हैं सेक्शन 233 पे। देखिए अब यहां मानिए 232 स्टेज में, 232 सेक्शन तो पहले रहिए, अगर ये साबित नहीं हो पाया कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है तो एक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया, एविडेंस पर्याप्त है जिससे यह क्या कहते हैं आपको, देखिए क्रिमिनल केसेस में किसी फैक्ट को प्रूव करने का जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। लेकिन ऑफेंस को साबित करने को लेकर जो कोई फैक्ट अगर प्रूव करना है तो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को, ठीक है। लेकिन यहां जो एविडेंस दिया जा रहा है अगर उससे यह जज को लग गया कि नहीं ग्राउंड है इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि आप अपना डिफेंस लो। तो 233 सेक्शन के अनुसार क्या होगा, एक्यूज्ड अपना डिफेंस लेगा, दैट मीन्स कि उसके अगेंस्ट जो चार्ज लगा है उसको डिस्प्रूव करने को लेके वो अपना एविडेंस देगा, क्लियर। अब देखिए अब जैसे एक्यूज्ड अपना डिफेंस लिया तो अब एक्यूज्ड डिफेंस में क्या क्या कर सकता है। तो अगर पहला जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 333 का, 233 सेक्शन का, वो क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड एक्यूट नहीं हुआ 232 के तहत तो फिर क्या कहा होगा, उसको डिफेंस लेने को कहा जाएगा जज के द्वारा, ठीक है। अब वो डिफेंस ले लिया। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, देखिए सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एक्यूज्ड अपने डिफेंस में कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है तो वह दे सकता है, और अगर वो अपना रिटन स्टेटमेंट देता है डिफेंस लेने के संबंध में तो उस रिटन स्टेटमेंट को क्या करेगी जज, केस के रिकॉर्ड के साथ अटैच कर देगी, क्लियर। और सबसेक्शन 3 के अनुसार क्या होगा दोस्तों कि एक्यूज्ड जो है इस स्टेज में किसी भी प्रोसेस को लेके, दैट मीन्स समन या वारंट को लेके अप्लाई कर सकता है जज के समक्ष कि विटनेस को प्रोड्यूस करने के संबंध में, दैट मीन्स विटनेस को जामिन करना है इसलिए विटनेस का अपीयरेंस जरूरी है, तो उसके अपीयरेंस को कंपेल करने के संबंध में, या विटनेस के पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग्स है जिसका
प्रोड्यूस होना बिफोर कोर्ट बहुत आवश्यक है डिफेंस के संबंध में एक्यूज का। तो इस संबंध में एक्यूज अप्लाई कर सकता है सेशन जज के पास, ठीक है। प्रोसेस इशू करने को लेके प्रोसेस इशू करने को लेके जो तात्पर्य है वो यह है कि वह समन या वारंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में दैट मीन्स पार्ट 3 में आज इतना ही। अब जो प्रावधान जो बच गया, जो सेक्शन बच गया है सेशन कोर्ट के ट्रायल को लेके, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पहले वाले लेक्चर में जो भी सेक्शंस को हम लोगों ने डील किया था उसको रिवाइज किया, 225, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद हम लोग आज के जो इंपॉर्टेंट जो आज का जो लेक्चर था जिस सेक्शन में बेस्ड था 230, 231, 232, 233 उसको डिस्कस किया। 231 के तहत प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, ठीक है। 232 के तहत अगर एविडेंस पर्याप्त नहीं हुआ जिससे साबित हो सके कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, तो 232 के तहत क्या होगा, सेशन जज एक्यूज्ड को क्या करेगी, एक्यूट कर देगी, क्लियर। उसके बाद 233 के तहत क्या होता है कि अगर ये साबित हो रहा है कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब भी हम लोग एविडेंस एक्ट का जब हम लोग बात करेंगे तो एविडेंस एक्ट के अनुसार अगर एक्यूज्ड पे किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है तो उस ऑफेंस का एक्यूज्ड गिल्टी है, इसको लेके उस ऑफेंस को जो एक्ट जिस एक्ट से वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है उस एक्ट को प्रूव्ड होना आवश्यक है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है, ठीक है। बिना किसी संदेह के वो सभी फैक्ट जिससे अपराध घटित हो रहा है वो सभी फैक्ट का प्रूव होना आवश्यक है, ये समझा हम लोगों ने, ठीक है। अगर तो फिर हम लोग यहां देखें कि अगर पर्याप्त एविडेंस है जिससे साबित हो रहा है कि एक्यूज अपराध किया है तो फिर एक्यूज को कहा जाएगा डिफेंस लेने के लिए, तो 233 के अनुसार वो अपना डिफेंस लेगा, क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।